ईरान ने सभी हवाई अड्डों में से उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजरायल के हमले के खदशे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कल सुबह तक उड़ानों को रद्द किया गया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने वाज़ेह रही कि इजरायल पर हमला किया था। इजरायल की पलटवार भी करने में जुटा हुआ है इजरायल। और इजरायल पर आपको बता दें, ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और अब इस खदशे से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं कि इजरायल बड़ा अटैक ईरान के ऊपर कर सकता है। इसको लेकर तमाम स्ट्रैटेजी बनाई गई है। हिकमत अमली के तहत प्रिकॉशंस यहां पर लिए जा रहे हैं। ईरान ने सभी हवाई अड्डों से उड़ानें रद्द कर दी हैं। कल सुबह तक के लिए ये एक फरमान, ये एक ऑर्डर जारी हुआ है। इजरायल के हमले के खदशे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कल सुबह तक उड़ानों को रद्द किया गया, जिसमें आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने यहां इजरायल पर हमला किया था। इजरायल भी पलटवारी की तैयारी में जुटा हुआ है। किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, ऐसी खबरें लगातार बनी हुई है, क्योंकि इजरायल के जरिए वाज़ेह किया गया है कि वक्त और जगह वो चुनेगा अटैक का जवाब देने के लिए। और ईरान यहां तमाम तरह के प्रिकॉशंस, सावधानियां बरतता हुआ नजर आ रहा है। उड़ानों को सुबह तक के लिए रद्द कर दिया गया है ईरान के जरिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को इजरायल पर ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और इससे इजरायल को बहुत बड़ा धचका लगा था। काफी नुकसान होता हुआ भी नजर आया था। जो आर्मी बेस कैंप थे उनके ऊपर निशाना साधा था ईरान ने। और अब इजरायल इसका बदला लेने के लिए आतुर एक तरफ जहां नजर आ रहा है, तो वहीं कल जिस तरीके से 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है हमास और इजरायल के बीच जंग को शुरू हुए, अब कल की तारीख काफी अहम मानी जा रही है। इजरायल कुछ ऐसा बड़ा कर सकता है जिससे जो लोग इस जंग में बने हुए हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी पूरे इक़दाम किए गए हैं और खबरें ये भी हैं कि इजरायल को भी एक बड़ा धचका लग सकता है। हालांकि दोनों तरफ से तनातनी बरकरार है। इस बीच ईरान ने ये हिकमत अमली बनाई है। कल सुबह तक के लिए तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो इजरायल के हमले के खदशे को देखते हुए उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। कल सुबह तक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।